मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। बिना मुझे जाने इस घर में सब लोगों ने मेरे लिए राय बना ली है कि मैं एक अमीर खानदान की बिगड़ी हुई लड़की हूँ, जिसे दुनियादारी और रिश्ते नातों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, जो नियमों का पालन करना भी नहीं जानती। सच तो ये है कार्तिक कि किसी ने भी ना मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया है। कोई मेरी केयर ही नहीं करता यहाँ पे, मुझे इस परिवार में शामिल नहीं करना चाहता। ऐसा भला कोई क्यों सोचेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। बस शर्त सिर्फ ये है कि तुम्हें जल्द से जल्द अपने आप को यहाँ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा। कार्तिक, मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं अपने आप को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मैं एक अलग माहौल से आई हूँ और यहाँ पे एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। क्या मेरी ये मांग गलत है? नहीं लवली, तुम्हारी मांग बिल्कुल जायज है। बस अब प्लीज काम डाउन और अगली बार से बस थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहना। हेलो, नमस्कार समधी जी, सुबोध कुमार त्यागी बोल रहे हैं। अरे नमस्कार सांसद महोदय, कहिए कैसे आप? बस जी आपकी कृपा है। वो माला कुछ बात करना चाहती थी आपसे। हाँ हाँ, बात कराइए। जी जी, ये लीजिए। नमस्ते समधी जी। हाँ नमस्ते समधन जी। क्या बिटिया से बात करनी है ना? नहीं, आप ही से बात करनी है। मैं ये कह रही थी, बच्चों की शादी तो पूरे रस्मो रिवाज के साथ हुई है, तो क्या आप पगफेरे की रस्म भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पगफेरे तो होना ही चाहिए। ये पगफेरे के लिए आप किससे बात कर रहे हैं? समधन जी से। लाइए, हमें दीजिए। लीजिए। हेलो, नमस्कार समधन जी। अब नमस्ते समधन जी। आप कार्तिक के बाबू साहब से क्या बात कर रही थी? जी, मैं ये कह रही थी, क्या पगफेरे की रस्म आज हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। जब शादी रीति रिवाजों के साथ हुई है तो फिर ये पगफेरों की रस्म भी होनी चाहिए। पर हम इस बात से हैरान हैं कि आपको तो ये रीति रिवाज और रस्मों के बारे में कुछ पता नहीं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आप जैसे समधियों की बदौलत हम लोग भी थोड़ा बहुत सीख ही गए हैं। और दूसरी बात, इस रस्म के बहाने हम अपनी बच्ची से भी तो मिल लेंगे। जी बिल्कुल। मैं तान्या और लवली के मुंह बोले भाई अभय को भेजती हूँ लवली को लाने के लिए। जी ठीक है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिट्टू, हलवाई के पैसे दे दिए, बैंड के बाकी हैं। ऊपर जाके लवली, कार्तिक और सबको नीचे ले आओ। क्यों? अच्छा, फिर तो बुला के लाता हूँ। अजी बिट्टू जी आए हैं। और चलो जी चलो, और मासा ने ना सबको नीचे बुलाया है। लवली, तुम रो रही हो? कुछ नहीं, वो मेरी आंख में कुछ चला गया था इसलिए। अच्छा। और एक काम करना, आंख ऐसे बड़ी सी खोलना, फिर ना पानी के छिटे ठंडे ठंडे पानी के ऐसे ठप ठप ठप, अजी एकदम ठीक हो जाएगी आंख। अच्छा चलो अभी जल्दी करो, नहीं तो मासा ना मेरे को फिर से ना दोबारा भेज देंगी तुम दोनों को लेने के लिए। कार्तिक बात सुन, अजी लवली को एक बात ना अच्छे से समझा दे, अगर मासा की बात नहीं मानी ना तो ऐसी डांट पड़ेगी कि आंसू ना ये सच्ची मुच्ची कैसे टप 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 करके निकलेंगे। हाँ भैया, हम लोग बस 2 मिनट में आ रहे हैं। चलो जल्दी। क्या हो गया यार? चलो जी चलो। स्कूल से आ गया? अजी मासा आ रहे हैं वो दोनों।
क्या हुआ माँ, आपने सबको बुलाया? कार्तिक, पग फेरों की रस्म के लिए तान्या और अभय इसे लेने आ रहे हैं। दादाजी पगफेरे क्या होता है? बेटा, पगफिले एक रस्म होती है, यानी आज तुम्हारी नई चाची अपने घर एक दिन के लिए जाएंगी और वहाँ खूब सारे पकवान खाएंगी। तो चाची चली जाएगी? अरे बेटा, सिर्फ एक दिन के लिए जाएगी, शाम को वापस आ जाएगी। तो आप हमारे लिए क्या लाओगे? मैं आप सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओ जी, ये क्या बात हुई मासा? ओ जी, लवली तो अपने घर जाएगी, वहाँ जो इसका मन करेगा पेट भर भर के खाएगी। और यहाँ हमारी रिया बेचारी तो भूखी रहेगी। जी, ये तो ठीक बात नहीं है ना। बिट्टू, इसे पकवान इसलिए मिलेंगे क्योंकि वो एक रस्म का हिस्सा है, और रिया इसलिए भूखी रहेगी क्योंकि इसने गलती की है। हमने तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी कि कार्तिक की पत्नी सुबह पूजा के लिए समय पर आ जाए, पर तुम ये जिम्मेदारी निभा नहीं पाई, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। मासा प्लीज, आप रिया भाभी को माफ कर दीजिए। उन्हें भूखा मत रखिए आप। मैं वादा करती हूँ कल से टाइम पे उठूंगी और आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। प्लीज मासा। देखो, हम अपने फैसले कभी नहीं बदलते हैं। रिया को अपनी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, और हम ये नहीं चाहते कि आगे से कोई भी इस बारे में बात करे। बिट्टू, जाओ दुकान पर जाओ। निमी बहू, बच्चों को ऊपर लेकर जाओ। हाँ जी मम्मी जी। चलो बच्चों, अनु बेटा आ जाओ, चलो। मैं ये ज्यादती नहीं होने दूंगी। जैसे भी हो, मैं रिया भाभी को खाना खिलाकर ही छोड़ूंगी, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके। भाभी अकेली है, जाकर रिक्वेस्ट करती हूँ, शायद मान जाए और मुझे माफ कर दें। भाभी, क्या है? भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज फॉरगिव मी।
कॉपी कर रही हो? नहीं भाभी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं तो बस आपकी हेल्प कर रही थी और ऐसा करते करते मैं काम भी सीख जाऊंगी। नो थैंक यू। तुम्हें मेरी जितनी मदद करनी थी वो तुम कर चुकी हो और मैं अभी तक उसी का फल भुगत रही हूँ। भाभी प्लीज, आपको देख देख कर मुझे काम करने दीजिए ना, प्लीज। ये कौन सा नया तरीका है लर्न करने का? चुपचाप देखो और सीखो। लेकिन भाभी, अगर काम सीखना हो तो किसी को करते हुए देखकर खुद कोशिश करने से ना काम जल्दी सीख लेते हैं, है ना? You do what you want, okay? लेकिन मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे पास बहुत काम है। भाभी। लवली, मुझे अकेला छोड़। ठीक है भाभी, जैसे आप कहें, लेकिन एक शर्त है कि आज जब मैं घर पे जाऊंगी ना अपने पग फेरे के लिए, तो आप मेरे साथ चलेंगे। क्या? तुम ठीक तो हो? तुम्हारे साथ जाने से अच्छा होगा मैं यहीं पे भूखी रहूं। भाभी, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप घर से बाहर जाएंगी ना तो इस भूखी प्यासी हालत में आपको एक काम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए। नो नीड, तुम अकेले ही जाओ। एटलीस्ट कुछ देर के लिए तो मुझे शांति मिलेगी। रिया बहू, इसे पगफेरों के लिए अपने मायके जाना है। माला जी का फोन आया था कि अभय और तान्या इसे लेने आते ही होंगे। तुम इसे अच्छे से तैयार करा देना और सब समझा भी देना। जी मम्मी जी। चलो, इसी बहाने थोड़ी देर रिया भाभी के साथ रहने का टाइम मिल जाएगा। फिर से इसके साथ फंस गई। भाभी चलिए ना, मुझे तैयार कर दीजिए। चलो, सिर्फ क्योंकि मॉम जी ने कहा है इसलिए कर रही हूँ। ताई जी, लिया चाची ने आपको कार्तिक चाचा के रूम में बुलाया है। अच्छा ठीक है अनु, तुम जाके खेलो। भाभी, रिया ने इस तरह हम लोग को कार्तिक के कमरे में क्यों बुलाया? हाँ वही तो सिमरन। ओहो सिमरन, वो तो जब हम कार्तिक के रूम में पहुंचेंगे तब पता चलेगा ना। चलो अभी। हाँ चल। की बात हो गई रिया, सानू ऐसे क्यों बुलाया? लवली ने फिर कोई नया तमाशा किया? नॉट येट भाभी, मैंने तो किसी और वजह से आप लोगों को बुलाया। रिया तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे बड़ी भाभी, मॉम जी ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि इसको पग फेरे के लिए रेडी करूं। मुझे तो इसका कोई आइडिया ही नहीं है। मेरा तो पग फेरा हुआ ही नहीं। मेरे मॉम डैड लंदन में और मैं यहाँ, मैं गई नहीं। कुछ नहीं रिया, एक अच्छी सी साड़ी निकाल के इसे पहना दो, तैयार कर दो, फिर बाद में चूड़ियां और गहने पहना देना, बस हो गया। बस भाभी मैं कह रही थी कि बीच में मत बोलो, हम लोग खुद डिसाइड कर लेंगे। बैक। तुम्हारी शादी के ड्रेसेस कहाँ हैं जो तुम अपने साथ लाई थी? वो एक मिनट रिया। भाभी, इसमें तो साड़ीज है ही नहीं। वही तो मैं कह रही थी, लेकिन आपने मुझे चुप करवा दिया। ओके ओके,
ओए लेकिन इतने तो सब सूट ही सूट है। नाउ क्या करेंगे? अब रिया, इसकी मासा ने ये सोच के साड़ी नहीं रखी होगी क्योंकि ये तो सूट ही पहनती है। कुछ नहीं, ऐसा करो एक अच्छा सा सूट निकाल दो, वो पहना दो इसे। ये ठीक है? हाँ ये ठीक है। भाभी, कपड़े तो डिसाइड हो गए हैं, लेकिन इस रस्म में और भी कुछ होता है? ब्याह की तैयारियों के साथ साथ हमने पगफेरे की सारी तैयारियां करवा दी हैं। बस फल, मिठाई और मेवा लगाना बाकी है। इतने सारे गिफ्ट? इसके घर में तो सिर्फ मॉम डैडी है। क्यों, कोई भाई है, ब्रदर, कजन? है ना, अभय, मेरा राखी भाई, तान्या का हस्बैंड। तो बड़ी भाभी, फिर तो उनके लिए भी गिफ्ट शिफ्ट तो रखनी पड़ेगी ना? ब्याह में हमने रिश्तेदारों के लिए कुछ शर्ट पीस और पैंट पीस लेन देन के लिए मंगवाए थे। हम उनमें से दे देंगे, चिंता मत करो। ठीक है। और भाभी, ये महारानी उधर जाकर करेगी क्या? कुछ नहीं रिया, बस इसके मायके वालों ने जो पकवान और व्यंजन बनाए हैं वो जाकर वो खाएगी। लवली, और ना मैं क्या कह रही थी, जाने से पहले ना मम्मी जी और बाबूजी को पैरे पहना करके जाना। अब रिया, तुम इसे तैयार करो, तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। हाँ चलो सिमरन, निम्मी। तुम अभी तक यहाँ खड़ी, जाओ जाके रेडी हो जाओ, और जब तक फुली तैयार नहीं होगी तब तक ये रूम से निकलना नहीं है, ओके? ये लो। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁੰਮਸੁਮ क्यों खड़ा है? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे। ओए बता, तुम मुंह से बोले ना बोले, लेकिन मैनू ना सब पता चल जाता है कि तेरे दिमाग में ना कुछ गड़बड़ शड़बड़ चल रही है। बता भी। बस भाभी, थोड़ा सा नर्वस हूँ। नर्वस? किस वास्ते? डर रहा हूँ कि लवली आज की रस्म में भी कोई प्रॉब्लम ना कर दे। ओए होए, ओए झल्ले, इतनी छोटी सी बात के लिए तो इतना बड़ा टेंशन लेके बैठा है। और वैसे भी उसे कुछ नहीं करना था ना, उसे सुबह जाना है और शाम तक लौट आना है, बस। भाभी, आप मेरी बात समझ नहीं रही। लवली को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बिना काम को उलझाए सीधे रास्ते पे चलना तो उसे आता ही नहीं है। बस ऐसा करते करते वो माँ को कब नाराज कर देती है पता ही नहीं चलता। हाँ, उसे गड़बड़ तो हो जाती है उससे। मैं कैसी लग रही हूँ? ओए लवली, तू ऐसे की कर रही है? तुझे तो रिया ने कहा था ना कि अपने रूम में बैठना। फिर? वो सॉरी भाभी, मैं वापस जाती हूँ। आप लोग तो यही सोच रहे होंगे ना कि एक दिन के लिए आपको मुझसे छुट्टी मिल जाएगी। तुम्हारे दिमाग में ऐसे स्टूपिड थॉट्स कहाँ से आते? जाओ अपने कमरे में जाओ। ओए कार्तिक, तू ऐसे गुस्से से क्यों बात कर रहा है? अरे पर ओए, लगता है लवली को लेने के लिए कोई आ गए। चलो चलो। मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ रूम में ही वेट करो। नीचे तानिया और अभी तुम्हें लेने आ गए। वो भाभी, भाभी, आप मेकअप बहुत अच्छा करती हैं। आपने कहीं से कोर्स किया है क्या? देखो लवली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, बस रेडी हो जाओ, ओके? भाभी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। अब क्या है? क्या पगफेरों के लिए मैं अकेली जाऊंगी? नहीं नहीं, तुम्हें छोड़ने तो पूरी बारात जाएगी, नीचे ही है। चलो। सीरियसली? चुप, तुम अकेली जाओगी।
शाम को कार्तिक तुम्हें लेने आएगा। रिया भाभी, आप मेरे साथ चलिए ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मासा से मैं खुद पूछ लूंगी। देखो लवली, ज्यादा जिद मत करो। मैंने पहले ही तुमसे कहा है कि मैं नहीं आ सकती। वैसे भी मुझे बहुत काम है, आई एम बिजी। रिया भाभी तो मुझसे बहुत नाराज है कि मेरे लिए ये सब इसलिए कर रही हैं क्योंकि मासा ने इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। रिया भाभी, आपको मैं कैसे समझाऊं? मेरी गलती की वजह से आपको जो पनिशमेंट मिली है ना, उसके बारे में सोच के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ मैं। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बस लवली, माफी मांगने से मैं वो सब नहीं भूल सकती जो तुम्हारी वजह से मुझे टॉलरेट करना पड़ा। तुम पूरी रेडी हो गई, नीचे आ जाओ। अगर मैं चली गई तो रिया भाभी दिन भर कुछ नहीं खाएंगी, भूखी रहेंगी वो। नहीं, मुझे कुछ भी करके उनको खिलाना है। मैं उन्हें भूखा नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जी, मैं लवली का राखी भाई हूँ, इसलिए पगफेरे के लिए उसे ले जाने उसी रिश्ते से आया हूँ। खून के रिश्तों से बढ़कर कभी कभी दिलों के रिश्ते होते हैं। तो भाई हो ना, बस। तानिया, मॉम जी को ओवर एक्साइटमेंट बिल्कुल पसंद नहीं। धीरे चलो। और जाने से पहले मॉम जी डैड जी के पैर छूना, ओके? कैसी है? आप है? ये लो बेटा, ये छोटी सी भेंट है आप लोगों के लिए। खुश रहो। ये मेरे लिए अब आखिरी मौका है। अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो रिया भाभी यहीं पे रह जाएंगी और दिन भर भूखी रहेंगी। कुछ भी करके मुझे रिया भाभी को अपने साथ ले जाना ही है। पगफेरे की रस्म के लिए सासरे वालों की तरफ से कोई नहीं आता है? अच्छी बात तो है कि कोई नहीं आएगा और मैं यहाँ से अकेली जाऊंगी। कम से कम वहां तो कोई मेरी निगरानी नहीं करेगा। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं, मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। क्या ना बहू? जी मासा। वो जरा शगुन का सामान दिखा दो, जो जो साथ लेकर जाना है। जी, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आप देख लीजिए। थैंक गॉड, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। कम से कम मुझे ब्रेक तो मिलेगा। लवली, क्या बकवास कर रही है? तान्या, चुपचाप से मेरी हाँ में हाँ मिला, बस। अब कार्तिक तो ऑफिस जा रहा है, तो बस अब घर मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। हाँ, क्या पगफेरे की रस्म के लिए सासरे वालों की तरफ से कोई नहीं आता है? अच्छी बात तो है कि कोई नहीं आएगा और मैं यहाँ से अकेली जाऊंगी। कम से कम वहां तो कोई मेरी निगरानी नहीं करेगा। लवली, ये क्या कर रही है? रिया, जी, तुम लवली के साथ इसके मायके जाओ।
कौशिक की 5 बहुएं। मॉम जी, लेकिन मैंने तो अपने घर के काम खत्म ही नहीं किए, अभी बहुत काम बाकी है, मैं कैसे जा सकती हूँ? कोई बात नहीं, बाकी के काम बाकी बहुएं निपटा लेंगी। और वैसे भी इस सप्ताह लवली की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और उसके साथ यहाँ से कोई उसके मायके नहीं जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जाओ, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। क्या ना बहू, ये सारा सामान लेकर के उधर आ जाओ। बेटा, समधी जी और समदन जी को बता देना कि कार्तिक साथ में नहीं आ सकेगा, उसे ऑफिस जाना है। लेकिन हाँ, वो शाम को लवली को लिवाने के लिए जरूर आ जाएगा। सुखी रहो, सदा सौभाग्यवती रहो। जल्दी घर आना। सुखी रहो। अब रिया भाभी पूरे दिन लवली के कब्जे में।